हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल के 10 फार्मूला बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी हैं। अगर आप इनका एक बार यूज करोगे तो फिर आपसे बनने लगेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन है इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही यूजफुल है, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो 10 फार्मूला है मैं आपको आज इसी वीडियो में कवर करूँगा। इसी तरह मैं नए नए टॉपिक लाता रहूँगा जिसमें मैं आपको एमएस एक्सेल के सभी फार्मूला के बारे में समझाऊंगा। तो आज मेरा यही फार्मूला है, आज मैं आपको एमएस एक्सेल के 10 फार्मूला के बारे में समझाऊंगा। चलिए मैं एम एस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने एम एस एक्सेल को ओपन कर लिया है, जहाँ पर मैंने 10 मतलब जो 10 फार्मूला है मैंने उनको लिखा है कि कौन कौन से फार्मूला है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला सम फार्मूला हो गया, दूसरा एवरेज हो गया, तीसरा काउंट, और चौथा मैक्स हो गया, और पांचवा मीन हो गया, छठवां इवन हो गया, सातवां अपर हो गया, फिर वैल्यू है, लेन है, मोड है। इन सभी को हम समझाएंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि इन फार्मूला का हम कैसे यूज करें और कहाँ यूज करें। तो सबसे पहले देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि जो 10 फार्मूला है हम इनका यूज कैसे करें। देखिए, इसमें जो पहला फार्मूला सम है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सभी को सीखेंगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जो पहला फार्मूला है सम, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सम, चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा फार्मूला सम आ गया। अब देखिए सम, अब सम के साथ देखिए यहाँ पर लिखा है सम फार्मूला लिखा है, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज है। मतलब फार्मूला यूज करना है तो उसमें ब्रैकेट को ओपन करना है, और कोई फार्मूला जब इंटर करोगे तो क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख दिया है ताकि आपके समझ में भी आए, तो आप डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा। तो सम है इस फंक्शन का प्रयोग दी गई संख्याओं का योग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो सम फार्मूला है इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ पर हमको क्या सम करना हो, जोड़ करना हो, क्या करना है, योग करना हो, जोड़ करना हो, तो हम सम का यूज करेंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मैंने टेबल बनाई है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी मैथ में मतलब हिंदी में इंग्लिश में कितने मतलब नंबर पाए हैं, मैंने उनकी सूची बनाई है। अब इन जैसे मान लो विकास का, इन सभी का मेरे को इसमें क्या सम चाहिए, तब हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सम का कहीं भी आप यूज कर सकते, जब कहीं भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको सम चाहिए, ठीक ना। सम का मतलब जोड़ चाहिए। जैसे कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले आपको इक्वल करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अब इक्वल जरूर लगाइएगा। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो आपका फार्मूला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक ना। तो मैंने इक्वल लगाया, फिर मैंने यस यू एम किया। अब देखिए, जैसे मैंने सम लिखा वहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे, देखिए एक मेनू ओपन हो रहा है जहाँ पर बहुत सारे फार्मूला आपको मिल रहे हैं। तो देखिए एक्सेल में ये होता है कि आप कोई फार्मूला, कोई भी वर्ड फार्मूला से रिलेटेड आप उसमें इंसर्ट करोगे ना, तो वहाँ पर आपको फार्मूला शो कर देगा। जब इक्वल लगाओगे तभी शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखिए मैं सम लिखा, अब देखिए यहाँ पर सम फार्मूला आ गया, तो इसमें आपको सम में डबल क्लिक कर देना। चलिए मैं डबल क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो गया। तो आपको क्या करना, सिंपली बस आपको यहाँ से क्लिक करके जितना भी नंबर आपको सम करना हो तो तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके इंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका सम आ गया। तो बहुत ही सिंपल है सम निकालना। अब इसको बस कुछ नहीं करिए, बस इसमें क्लिक करके इसको ड्रैग कर दीजिए, देखना सभी का सम आ जाएगा। सिंपल सी बात, फार्मूला को आप ड्रैग भी कर सकते हो। तो आपने अभी मैंने क्या सीखा, सम फार्मूला को। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। जो नेक्स्ट फार्मूला है, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला को मिल रहा है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। कैसे, देखो इस फंक्शन का प्रयोग दी गई संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए किया है, तो वही औसत। जैसे देखो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाया है। देखिए जो एवरेज होता है और परसेंटेज दोनों एक समान है, तो दोनों एक ही तरह कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नेम को लिखा है, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी में सभी का नंबर लिखा है, और यहाँ पर हमको क्या निकालना, एवरेज निकालना। मतलब क्या निकालना, एवरेज निकालना है कि मतलब इन्होंने जो बच्चे विकास ने इन तीनों सब्जेक्ट नंबर पाया है, इसका एवरेज कितना बन रहा है। देखिए जो एवरेज होता है हम यहाँ नंबर से निकाल लेते हैं, और जो परसेंटेज होता है उसके लिए हमको पूर्णांक चाहिए, इसका टोटल चाहिए। तो क्या, तो टोटल चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन एवरेज में क्या होता है, हम नंबर से ही उसका एवरेज पता कर सकते हैं, परसेंटेज। चलिए हम दिखा देते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इक्वल किया, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ AVER एवरेज। मीनिंग सही लिखिएगा, तभी आपके देखिए यहाँ पर फार्मूला में एवरेज आएगा। देखिए यहाँ पर एवरेज आ गया, मैं डबल क्लिक किया एवरेज में। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस तीनों को इस तरह ड्रैग कर देना है, तीनों को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास 3 है 4 है, कितनी भी होंगी, ड्रैग कर दीजिएगा। फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका एवरेज आ गया, 70 पॉइंट आया। देखिए एवरेज आया 70.33 है, इसका एवरेज आ गया। वही परसेंटेज के समान कार्य करता है। अच्छा चलिए इसको हम परसेंटेज भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर इसका पूर्णांक 300 लिख लेता हूँ, ठीक ना। और इन तीनों का सम कितना होगा, सम भी निकाल लेते हैं। हमने इक्वल किया, यस यू एम सम किया, मैंने सम में डबल क्लिक किया, सम में। इसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने इंटर किया। देखिए यहाँ पर सम आ गया। अब चलिए हम इनका परसेंटेज निकालते हैं। तो मैंने इक्वल किया, फिर यहाँ पर आपको इसमें पूर्णांक में इसमें क्लिक करना है जितना पाया है। इसके बाद आपको मल्टीपल करना है 100 से, मतलब जितना पूर्णांक होगा 100 का है ना सभी में 100, फिर आपको डिवाइड कर देना है 300 से।
और मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पर 70 उतना भी देखिए आ रहा है, परसेंटेज भी उतना आ रहा है। तो ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो परसेंटेज होता है, जो एवरेज दोनों समान होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना, बस क्लिक करके उसको ड्रैग कर दीजिए, देखना सभी का एवरेज निकल आएगा। क्या सिंपल बात है एवरेज निकालना, आप नंबर से एवरेज निकाल सकते हैं। तो आपसे बन जाएगा, एवरेज भी निकालना, ठीक है ना, कहीं भी निकाल सकते हो एवरेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला काउंट का मतलब होता है गिनना, ठीक है ना। तो इस फंक्शन द्वारा सेलेक्ट किए गए सेल समूह में से सेल की संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो सेल समूह है उनमें से हम सेल की संख्या, मतलब जो सेल की संख्या है, जो नंबर है, जो सेल में नंबर है, उसको काउंट करके बता देगा कि आपके कितने सेल में नंबर है। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखा है और इसमें क्लिक करके इक्वल करिए, फिर लिखिए COUNT काउंट लिखिए। देखिए मैंने काउंट लिखा, फिर मैं डबल काउंट में क्लिक किया, काउंट में। इसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो मैंने चलिए मैं तीनों नंबर को सेलेक्ट किया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने इंटर किया। अब देखिए जैसे मैंने इंटर किया, यहाँ पर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। मतलब देखिए यहाँ पर 3 सेल में मेरे नंबर है, इसमें 3 लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर दूँ, जो यहाँ पर नेम टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। चलिए मैं यहाँ पर फिर से फॉर्म लगाता हूँ। मैंने इक्वल किया COUNT, मैंने काउंट लिया, देखिए काउंट में डबल क्लिक किया। इसके बाद मैं टेक्स्ट इसको भी ले लूँगा, ठीक ना। मैं इससे मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया और मैंने इंटर किया। अब देखिए पर फिर भी 3 ही आ रहा है। मतलब जो आपका काउंट ये फार्मूला है, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, सिर्फ किसको काउंट करेगा, जिस सेल में आपके नंबर होगा उस सेल को काउंट करके बता देगा कि आपके इतने सेल में नंबर है। तो बस अब इनको भी जानना हो आपको, तो इसको बस ड्रैग कर दीजिए, देखना सभी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 सभी का आ गया, ठीक ना। तो आपसे बन जाएगा ना। मैं आपको सिंपल तरीके से बताया। अगर देखिए यहाँ पर विकास लिखा है ना, मैं इसको हटा के अगर यहाँ पर मैं देखिए मैं 4 कर दूँ, अब देखो जैसे बाहर क्लिक कर देखिए यहाँ पर 4 आ गया, 4 आ गया ना। मतलब कुछ भी नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर काउंट कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से फार्मूला लगाया था, ठीक ना। तो यहाँ पर काउंट ही बन जाएगा, ईजी है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला आपको मिल रहा है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, सबसे बड़ी संख्या। इस फंक्शन का प्रयोग दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को फाइंड करने के लिए होता है, खोजने के लिए होता है। सबसे बड़ी संख्या को, मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाई है और उस टेबल में से आपको सबसे बड़ी संख्या को खोजना है, तब आप मैक्स फार्मूला का यूज कर सकते हो। जैसे मान देखिए मैंने यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है और इस नंबर में हमको सर्च करना है सबसे ज़्यादा किसका हाईएस्ट है, ठीक ना। तो मैंने इक्वल किया, ठीक। फिर मैं लेता हूँ MAX, मैंने ये मैक्स किया। देखिए यहाँ पर फार्मूला आ गया, डबल क्लिक किया। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली बस जो मतलब जिसका निकालना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। अब देखिए उसका नंबर जो है 50 आ गया। कि मतलब क्या बता रहा है कि इसमें से उसने 50 को सबसे हाईएस्ट पाया है। देखिए यहाँ देखिए 50 नंबर सबसे ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, 50 वाले को आपको सर्च करके दे दिया। सिंपल सी बात। जैसे इसमें से निकालना है तो बस क्या करना है, इक्वल करिए, फिर आपको लिखना है MAX मैक्स लिखिए, मैक्स में डबल क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इन सभी फार्मूला को, इन सभी नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दीजिए। देखिए उसने 10 पाया है, मतलब इनमें से सबसे बड़ी नंबर को 10 पाया है, तो आपको फाइंड करके दे दिया। इस तरह मैक्स का यूज कर सकते हो, मतलब बड़ी संख्या को फाइंड करने के लिए, ठीक ना। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला आपका मीन है। मीन का मतलब होता है मिनिमम। मतलब इस फंक्शन का प्रयोग दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को खोजने के लिए होता है। अब देखिए जो मैक्स क्या काम करता था, सबसे बड़ी संख्या को फाइंड करता था। ये मीन क्या करेगा, मिनिमम क्या करेगा, सबसे छोटी संख्या को फाइंड करेगा। कैसे, देखिए मैंने वही कुछ नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इस नंबर में से आपको सबसे छोटी संख्या को फाइंड करना है, तब आप मिनिमम का यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, आपको इक्वल करना है, फिर आपको MIN मिनिमम लिखना है। फिर मिनिमम लिखने के बाद मिनिमम में डबल क्लिक कर, देखिए हमारा मिन आ गया ना, तो मिन में डबल क्लिक करना। मिनिमम मत लिखिए, मिन में डबल क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कुछ नहीं करना, नंबर 1 नंबर 2 देखिए यहाँ पर मांग रहा है ना, तो आप इनको सभी को सिलेक्ट कर दीजिए, सभी नंबर को जिसको आपको काउंट करना है, फिर इंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर 10 आ गया। मतलब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन थी, 10 थी। देखिए यहाँ पर आपको 10 देखिए मिल रहा है। सबसे छोटी संख्या को क्या किया, काउंट कर दिया, फाइंड कर दिया। जैसे इनमें से आपको निकालना हो तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, नहीं तो निकाल दीजिए। मैंने इक्वल किया, लिखता हूँ MIN मिन लिखा, मैंने मिन में डबल क्लिक किया। इसके बाद इन सभी को सेलेक्ट कर दीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, सबसे छोटी संख्या 2 है। तो इस तरह की हम सबसे छोटी संख्या को फाइंड कर सकते हैं मिनिमम के द्वारा। अगर आप कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है मिनिमम की, मतलब छोटी संख्या को फाइंड करने की, तो आप मैक्स का मतलब बड़ी संख्या और मिन का मतलब छोटी संख्या को फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं हम।
अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला आपको मिल रहा है इवन। इवन का मतलब होता है, इवन का मतलब होता है सम संख्या होता है, ठीक ना। तो इस फंक्शन के द्वारा दिए गए नंबर की आगे का इवन नंबर प्राप्त होता है। देखिए सिंपल सी बात, मतलब इसमें क्या लिखा है कि मतलब दिए गए नंबर की आगे का मतलब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर दिया है, अगर इन नंबर जैसे 1 है तो 1 का इवन नंबर कितना होगा, 2 का इवन नंबर मतलब 2 तो पहले से इवन है, 2 तो पहले से सम है। देखिए इवन नंबर ओड नंबर मतलब विषम होता है, इवन का मतलब सम होता है। तो ओड नंबर किसे बोलते हैं, 1 3 5 7 इनको ओड नंबर बोलते हैं ना। इवन नंबर 2 4 देखिए मैंने लिख दिया है 2 4 6 8 10 12 बहुत सारे होते हैं इवन नंबर, मतलब जिसका 2 से भाग चला जाए, जैसे 2 4 6 सब इवन नंबर होते हैं, सम नंबर होते हैं। सम संख्या विषम संख्या, जैसे मान लो आपका एक का इवन नंबर निकालना है कि एक का इवन नंबर कितना होगा मतलब आगे का, तो क्या करेगा इवन नंबर निकाल के दे देगा। कैसे, आपको बस इक्वल करना है, फिर आपको लिखना है इवन, इवन निकला है। इवन निकलने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया, इवन में डबल क्लिक किया, इसके बाद आपको इसमें क्लिक करके इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देखिए मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पर दो दे दिया, क्या दे दिया 2, मतलब एक का जो इवन नंबर है, जो सम नंबर है, आगे का 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 का कितना होगा, 2 तो पहले से इवन है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। चलिए मैंने इक्वल किया और इवन लिखता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए इवन आ गया ना, मैं डबल क्लिक किया, इसमें क्लिक करके मैंने इंटर किया। अब देखिए इसका 2 ही दे रहा है, 2 का 2 ही दे रहा है, 1 का 2 दे रहा है। क्यों, पता चला क्यों, क्योंकि देखिए जो 2 है आपका वो पहले से इवन है, तो जो पहले से इवन है उसका सेम दे दिया, और जो इवन नहीं है उसके आगे का इवन निकाल के दे दिया। अब इसको सिंपली क्लिक करिए, ड्रैग कर दीजिए, देखना सभी का आ जाएगा इवन नंबर। जैसे देखो 5 का 6 दे दिया, 20 का 20 ही है, 17 का 18 है। इस तरह के इवन नंबर आप निकाल सकते हो, उसके आगे का इवन नंबर प्राप्त कर सकते हो इवन नंबर से, ठीक ना। आगे का मतलब सम नंबर, ठीक ना। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट फार्मूला, अब नेक्स्ट फार्मूला आपको मिल रहा है अपर। अपर का मतलब होता है वही कैपिटल लिखना, अपर केस लोट, आपने एमएस वर्ड में देखा होगा, बहुत सारे होते हैं सेंटेंस केस, अपर केस, ठीक ना। तो देखिए इस फंक्शन का प्रयोग दिए गए शब्दों के समूह को इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखने के लिए होता है। सिंपल सी बात, सिंपल फंडा है। क्या फंडा है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, किसका, अपर का। मतलब अगर इन देखिए मैंने कुछ नेम लिखा है, अगर इन नेम को आपको कैपिटल में लिखना है तब आप अपर फार्मूला का यूज कर सकते हो। सिंपल तरीके से कैसे करना है, सिंपली आप दिमाग लगाइए, बस आपको इक्वल करना है, फिर आपको लिखना है अपर, डबल ई अपर लिखना है। देखिए अपर आ गया ना, यहाँ पर फार्मूला, डबल क्लिक करिए। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस जिस नेम को आपको कैपिटल में करना है उसमें क्लिक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, नहीं ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। देखिए मैंने इंटर किया। अब देखिए जो सेल नेम था देखिए कैपिटल में आ चुका है। अब आपको अगर इनका नीचे का नहीं निकालना है तो सिंपली ड्रैग कर दीजिए, सभी का आ जाएगा। मैं फिर भी मैं एक बार और निकाल देता हूँ। मैंने इक्वल, देखिए मैंने इक्वल किया, फिर लिखता हूँ अपर, मैंने अपर लिखा, फिर यहाँ पर मैंने अपर में डबल क्लिक किया, इसके बाद मैंने इसमें नेम में क्लिक किया और मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पर विकास भी कैपिटल में आ गया। बस ड्रैग कर दीजिए, सिंपल तरीके से सभी का कैपिटल में आ जाएगा। बस एक बार निकाल लीजिए। फार्मूला में आपको यही मतलब मिलता है कि एक बार निकालने से आपको नीचे वाले निकालना नहीं पड़ता है। तो देखिए अपर का मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, कैपिटल में लिखने के लिए आपको अपर का यूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला मिल रहा है आपको वैल्यू। इस फंक्शन का प्रयोग कैरेक्टर नंबर को नंबर फॉर्मेट में बदलने के लिए होता है। किसका होता है, इस फंक्शन का प्रयोग कैरेक्टर नंबर को नंबर फॉर्मेट बदलने के लिए होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर आपका कैरेक्टर नंबर में बदल गया, तब आप क्या करोगे, उस नंबर को आपको अगर नंबर फॉर्मेट बदलना है तब आप वैल्यू का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं, देखिए मेरे पास 3 नंबर है, देखिए मेरे पास अभी कितने नंबर हैं, देखिए मेरे पास 3 नंबर है। कितने नंबर है, 3। चलिए इन तीनों का हम सम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। इक्वल किया मैंने, SUM, सम मैं करता हूँ। मैंने सम में डबल क्लिक किया, इसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इंटर किया। अब देखिए जब मैंने इंटर किया तो यहाँ पर देखिए 9 आ रहा है, लेकिन इन तीनों का अगर जोड़ कितना होगा, 14 हो रहा है ना। देखिए ना, इन तीनों का जोड़ 14 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो ऊपर वाला आपका नंबर है वो आपके क्या कैरेक्टर में कन्वर्ट है। किसमें है कन्वर्ट, कैरेक्टर में। कैसे पता करोगे कैरेक्टर में है, देखिए यहाँ पर इस सेल में आपको देखिए यहाँ पर कोने में एक देखिए हरा देखिए चिन्ह बन रहा है। तो इसका मतलब कैसे पता, ये मतलब जो मेरा नंबर है इसको काउंट नहीं कर रहा है, मतलब जो मैंने फार्मूला लगाया है वो फार्मूला में ये नंबर क्या काउंट नहीं हुआ है, सम नहीं हुआ है, क्योंकि ये कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को आपको अब नंबर में कन्वर्ट करना है,
तो आप वैल्यू ऑप्शन का यूज, वैल्यू फार्मूला का यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए चलिए मैंने इक्वल किया, अब मैं लिखता हूँ, मैंने इक्वल किया, फिर लिखना वैल्यू VALUE, मैंने वैल्यू लिखा, वैल्यू आ गया, डबल क्लिक किया, इसके बाद इस नंबर में क्लिक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है आपका क्या नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ भी मैं 4 लिख देता हूँ और यहाँ भी मैं 5 लिख देता हूँ। अब इन तीनों को हम काउंट करके देखते हैं। मैंने इक्वल किया, अब लिखता हूँ SUM सम लिखा, मैंने इक्वल किया और मैं लिखता हूँ SUM सम लिखा, मैंने सम में डबल क्लिक किया, इसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट किया और मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पर 14 सही आ रहा है। तो मतलब कैसे, मतलब कैसे हो गया कि 5 आपका नंबर वो करेक्टर में कन्वर्ट हो गया। जानते हो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? जैसे मान लो आपने यहाँ पर 5 ना, जैसे मान लो मैं नंबर लिखना है ना, तो अगर आप नंबर से पहले आपने क्वाटेशन लगा दी, इसको क्वाटेशन बोलते हैं, एक सिंगल क्वाटेशन, अगर आपने क्वाटेशन लगा दिया और आपने कोई नंबर लिखा और आपने जब बाहर क्लिक किया तो आपका जो नंबर है क्या कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक ना। देखिए आपका नंबर में क्या कैरेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर फिर से 9 आ गया, तो इस तरफ क्या ध्यान रखिएगा, ठीक ना। वैल्यू का यूज करिएगा, जहाँ पर आपका ये क्या कैरेक्टर में होगा तो उसको नंबर में बदलने के लिए वैल्यू का यूज कर सकते हो। अब चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला की ओर ये भी आपके समझ में आ गया अगर ना, वैल्यू मतलब कैरेक्टर को नंबर में बदलना, ठीक ना। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला आपका लेन है। इस फंक्शन का प्रयोग दी गई संख्याओं के समूह की लंबाई प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है। कैसे, जो लेन है, लेन क्या करता है, मतलब लेंथ मतलब आपके जो इसका लेंथ बताएगा, मतलब कितने वर्ड हैं एक काउंट करके बताता है। कैसे, मैंने इक्वल किया, फिर इसमें लिखता हूँ मैं लेंथ। चलिए मैंने इक्वल किया और मैं तो ले यहाँ लेंथ लिखा, लेन लिखना है, फिर डबल क्लिक करिए, इसके बाद इसमें क्लिक करिए और मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है। 10 का मतलब पता है आपका कि मतलब जो शैलेंद्र शब्द है इसमें 10 क्या कैरेक्टर वर्ड हैं, गिन लीजिए। 4 4 8 2 10, मतलब क्या बताता है, लेंथ बताता है। किसी भी शब्द की लेंथ बताएगा, उसमें कितने, उसकी जो लंबाई है उस लंबाई में कितने वर्ड कैरेक्टर हैं, आपको गिन के बता देगा। जैसे इसमें निकालता हूँ, मैंने क्या किया, करना है आपको, इक्वल करिए, LE या लेन करिए, फिर डबल क्लिक करिए, फिर इसके बाद इसमें क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। देखिए आपका आ गया 6 आ गया। आपका सबका नहीं निकालना तो बस क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, देखना सभी का लेंथ आ जाएगा। इस तरह क्या आप किसी भी कैरेक्टर का आप लेंथ निकाल सकते हो। सिंपल सी बात, लेंथ का मतलब लेंथ, वही लेंथ निकालना। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दिया। किसी भी शब्द कैरेक्टर का आपका लेंथ निकालना है, लेन कि कितने की उसकी लंबाई कितनी है, तो आप लेन का यूज कर सकते हैं। तो होप सो देखिए आपसे ये भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला है, जो अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट फार्मूला है और अंतिम फार्मूला है, उस फार्मूला की ओर चलते हैं जो मोड है। अब मोड में देख लीजिए, सेलेक्ट किए हुए सेल समूह में जो सबसे अधिक बार प्रयोग होने वाला मान दर्शाया जाता है। सिंपल सी बात है, क्या बात है कि जो मान सबसे अधिक प्रयोग, मतलब सबसे अधिक बार प्रयोग होगा उसको आपको बता देगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, अगर इसमें आपको पता करना है कि कौन सा मेरा नंबर है जो दोबारा रिपीट हुआ है, तब हम मोड का यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं इसमें इक्वल किया, MODE, मीनिंग सही लिखिएगा, ठीक ना, नहीं तो फार्मूला यूज नहीं करेगा। MODE फार्मूला सही लिखिएगा। मैंने मोड लिखा, मैंने देखिए पर मोड आ गया, डबल क्लिक किया, इसके बाद मैंने इन सभी को आपको सेलेक्ट कर देना है। मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर कर दीजिए। अब देखिए पर 17 आ रहा है कि मतलब 17 है आपका 2-3 बार रिपीट हुआ है। मतलब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये क्या करेगा, यह बता देता है कि जो मतलब जो आपका कैरेक्टर, जो वर्ड है, जो मतलब नंबर है कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर आपको पता करना हो तो आप पता कर सकते हो। यहाँ पर एक ही बताएगा, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पर अब इसमें पता करना है, चलिए इसमें भी एक बार निकाल के दिखा देते हैं। मैंने इक्वल किया और मैं लिखता हूँ MODE, मोड लिखा मैंने, मोड में डबल क्लिक किया, इसके बाद मैंने इनको ड्रैग किया सभी को और मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पर है चाहिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो वैल्यू है उसने डबल वैल्यू को नहीं पाया है, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या रॉन्ग दर्शा रहा है। अगर इसमें कोई भी डबल वैल्यू इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 4 है ना, चलिए मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। अब देखना, मैंने डबल बाहर क्लिक किया, अब देखिए पर 4 बता दिया। तो इस तरह क्या आप डबल मतलब रिपीट वैल्यू को पता कर सकते हो मोड के हिसाब से। मान लीजिए अगर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 आ जाए, मतलब 2 वैल्यू डबल आ जाए, जैसे मैंने यहाँ भी 2 लिख दिया। अब देखिए बाहर क्लिक करेंगे तो 2 को लेगा, मतलब ये क्या करता है कि मतलब जो सबसे ऊपर रहता है उसी को काउंट कर देता है। मतलब अगर 2 है, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ और यहाँ भी 4, देखिए और यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ,
अब देखिए इसने 4 दे दिया, क्या दे दिया 4, मतलब जो सबसे ऊपर जो वैल्यू रहती है उसी वैल्यू को क्या काउंट करता है, मतलब रिपीटेड बताता है। जैसे मान लो ये भी रिपीट है, देखिए आपका 4 भी रिपीट है, 2 भी रिपीट है, मतलब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, ये देखिए 2 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन जो सबसे ऊपर होगी 4 ऊपर है ना, तो उसने 4 को बता दिया कि रिपीटेड हुआ है, मतलब 2 नहीं बताता, एक ही बताता है कि 4 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह पता कर सकते हो कि कौन सी मेरी संख्या जो रिपीटेड हुई है। तो किसका यूज करोगे, मोड का। तो देखिए सेलेक्ट किए हुए सेल समूह से सबसे अधिक बार प्रयोग होने वाला मोड का यूज कर सकते हो, ठीक ना। तो देखिए मैंने आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको सम यूज कर दिया, सम करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, काउंट करने के लिए, मैक्स सबसे बड़ी संख्या करने के लिए, मिनिमम छोटी संख्या, इवन सम संख्या प्राप्त करने के लिए, अपर कैपिटल में करने के लिए, वैल्यू किसी को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, लेंथ जानने के लिए, मतलब किसी वर्ड का लेंथ निकालने के लिए, और मोड में यह मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो इस संख्या में कौन सी संख्या जो बहुत बार रिपीट हुए तब मोड का यूज करते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आपको सभी फार्मूला बता दिया। अगर आपको फार्मूला में कहीं भी दिक्कत होती तो हमको जरूर बताइए कमेंट में। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टाटा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है हमको जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करें, कमेंट